प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की कहानी ईमानदारी का फल। एक राजा था, बहुत ही ईमानदार था और अपनी इसी ईमानदारी के लिए उसकी प्रजा उसको भगवान मानती थी। लेकिन राजा अब बूढ़ा हो चुका था और उसकी कोई संतान नहीं थी और वह यही चाहता था कि कोई ईमानदार ही उसका उत्तराधिकारी बने। आखिर में राजा ने सोच ही लिया कि वह इस राज्य में से किसी को उत्तराधिकारी बनाएगा। इसके लिए राजा ने अपने राज्य के सभी होनहार बच्चों को बुलाया और बोला, मैं आप लोगों को एक एक बीज देता हूँ। आपको यह बीज ले जाकर गमले में उगाना है। जिसके गमले से पौधा निकलेगा वही राजा बनेगा। 4 महीने के बाद हम सब लोग फिर इकट्ठा होंगे। सब बच्चे बहुत खुश थे और सब राजा बनने के लिए कड़ी मेहनत करने लगे। उनमें से एक लड़का जिसका नाम अभय था और वह अपनी माँ के साथ आया था। अभय ने घर पर ही गमले में बीज को लगा दिया और हर दिन उसकी सेवा करता। जब 1 महीना बीत गया और अभय के गमले से कोई पौधा नहीं निकला तो वह परेशान होने लगा, क्योंकि उसके साथ वालों के गमले से तो पौधे बड़े होने लगे थे। वह मन ही मन सोचने लगा, हो सकता है मेरा बीज कुछ और टाइम लेगा उगने में। और वह हर दिन उसकी सेवा करता। ऐसा करते करते 4 महीना पूरा होने को आ गए और बीज उगा ही नहीं। बाकी सभी बच्चों के गमले से पौधे उग गए। जो भी बच्चा उसका गमला देखता वह हंसने लगता। अभय को भी बहुत शर्म आ रही थी कि अब वह राजा को क्या बोलेगा। उसने सोच लिया कि वह राजा के पास नहीं जाएगा और बोल देगा कि वह बहुत बीमार है। लेकिन उसकी माँ ने उसको खूब समझाया और बोला कि तुमको जाना ही पड़ेगा। अपनी माँ के जिद के आगे उसकी एक भी नहीं चली और वह बीज का गमला लेकर चल दिया। सब लोग उसके गमले को देखकर हंस रहे थे। सबका गमला हरा भरा और बहुत ही सुंदर था, लेकिन अभय का गमला बंजर था। यह देखकर वह निराश हो गया और अपने गमले के साथ नीचे ही बैठ गया। थोड़ी ही देर में राजा भी आ गया और बोला, सब लोग अपने गमले के साथ आए हैं ना। सब लड़के बहुत ही खुश थे और बोले, जी महाराज। राजा नीचे आया और सबका गमला देखने लगा। तभी उसकी नज़र अभय पर पड़ी और बोला, इनकी तरह कोई और है जिनके गमले से कोई पौधा ही नहीं निकला। सब हंसने लगे और बोले, नहीं, कोई भी नहीं है महाराज। उसके बाद राजा ने अभय को बुलाया और बोला, तुम इधर आओ। राजा की बात सुनकर अभय डर डर कर धीरे धीरे चलने लगा। राजा ने देख लिया और बोला, डरो मत, तुम ही अगले राजा बनोगे। राजा की यह बात सुनकर सब लोग हैरान रह गए। सब बोलने लगे, यह तो गलत है। मैंने बोला था जिसके गमले से पौधा आएगा वही राजा बनेगा। राजा ने फिर बोला, आप लोगों को जो बीज मिला था वह बंजर था। आप कुछ भी कर लेते उससे कभी कोई पौधा बनता ही नहीं। आप सब लोगों में अभय ही एक ऐसा लड़का था जिसने बीज को बदला नहीं और मेहनत करता रहा। बाकी सब लोगों ने चोरी की है और अपना बीज बदल लिया। अभय एक ईमानदार लड़का है और राजा बनने के सारे गुण हैं। इसलिए हम लोगों को भी ईमानदारी से काम करना चाहिए। धन्यवाद।